फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के लिए फिर से एक बड़ी राहत भरी खबर निकल कर आई है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने एक बड़ी रेटिंग में सुधार किया है, यानी जो रेटिंग दी थी उसको उन्होंने फिर से रीअफर्म किया है, यानी विश्वास जताया है रेटिंग एजेंसी ने यस बैंक की परफॉर्मेंस पर, और उनके जो दिए हुए जो बॉन्ड्स है जो जारी किए हैं उनकी रेटिंग को भी उन्होंने स्टेबल कर दिया। यानी एक तरह से पूरी तरह से उनको भरोसा है यस बैंक की परफॉर्मेंस पे। जिस तरह से यस बैंक कामकाज कर रही है, रेटिंग एजेंसी को उस पर पूरा विश्वास है। उनको लगता है कि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय में इनकी रेटिंग में और सुधार की गुंजाइश बन रही है। तो क्या रेटिंग दी गई है, क्या है वो सारी रेटिंग उनके बॉन्ड्स के ऊपर, उसको हम जानेंगे और देखेंगे कि कितनी मजबूत हो रही है यस बैंक। जिस तरह से लगातार पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके दम पे हम कह सकते हैं कि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे है और बहुत जल्द इसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। भले ही इस समय फिलहाल गिरावट दिख रही है स्टॉक के अंदर, लेकिन हकीकत में ये स्टॉक की गिरावट के पीछे सेहत से इसका कोई संबंध नहीं है। यस बैंक की सेहत तो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। भले उसके जो शेयरों में भी फिलहाल वो हमें सेहत सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब शेयरों की प्राइस बढ़ने लगेगी तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि लगातार रेटिंग एजेंसियाँ अच्छी रेटिंग दे रही है। साथ में उनके कारोबार में हमने कल ही वीडियो बना के देखा है, लगातार बिजनेस टाइप हो रहे, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में उन्होंने बिजनेस टाइप किया है। यानी वो हर तरह से कोशिश करे अपने बिजनेस को आगे लेके जाने की, और रेटिंग एजेंसियों को भी भरोसा पूरा है। उसके पीछे वजह है एसबीआई का मजबूत साथ। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में यस बैंक में इस समय खरीदारी हमें कर लेनी चाहिए। बहुत ही कम कौड़ियों के भाव में मिल रही है यस बैंक के शेयर। क्या आने वाले समय में ये मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। गुरुवार के दिन के तो स्टॉक ओपन हुआ था 10.90 पर, हाई बनाई थी इसने 11.10 की, लो है 10.80 का, और अंत में 11 रुपीज़ पर इसने क्लोजिंग दी थी 0.92% अप पर। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुका है स्टॉक, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसने जो क्लोजिंग दिया वो 11 के ऊपर है। अगर हम वॉल्यूम को एनालिस करें तो बीएससी में 2,45,90,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 1,03,06,000 की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज बहुत अच्छा है, 41.91% की डिलीवरी बेस काम हुआ है। एनएससी की बात कर लेते हैं। 8,93,10,000 का वॉल्यूम हुआ और 3,42,17,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर भी अच्छा है, 38.31%। तो शानदार वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। अगर इसके वॉल्यूम को हमें एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, बुधवार को 18 करोड़ का वॉल्यूम था, शानदार वॉल्यूम हुआ, और गुरुवार को फिर से 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो काफ़ी अच्छा 12 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हो रहा था। बुधवार को इसने वॉल्यूम में अच्छी उछाल देखने को मिली, बड़े फंड हाउस की तरफ से इसमें खरीदारी देखी गई है। और अब आज जो लेटेस्ट अपडेट निकल के फ्रेंड, कल की जो लेटेस्ट अपडेट है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रेटिंग एजेंसी है आईसीआरए, उन्होंने अपनी रीअफर्म कर दिया है अपनी जो रेटिंग को, उनकी तरफ से फिर से उन्हें पुनः पुष्टि की गई है जो उन्होंने रेटिंग दी है, और उनको पूरा भरोसा है यस बैंक की कारोबार पे और उनकी गतिविधियों पे। तो जो उनका यस बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉन्ड है उसको उन्होंने आईसीआरए की तरफ से BBB की रेटिंग दी गई है विथ स्टेबल आउटलुक के साथ में। जो उनका बेसल टू लोअर टीयर सेकंड बॉन्ड है उसके ऊपर इकरा ने BBB की रेटिंग दी है विथ स्टेबल आउटलुक, और बेसल टू लोअर टीयर बॉन्ड सेकंड टू उसको इकरा ने BBB स्टेबल की ही रेटिंग दी गई है। और साथ में उनका जो है बेसल 3 टीयर 2 बॉन्ड्स उसको आईसीआरए की तरफ से BBB माइनस की रेटिंग दी गई है और स्टेबल उनका आउटलुक रखा गया है। उसके बाद में जो और आगे बॉन्ड है जो बेसल टू टीयर 1 बॉन्ड उसको आईसीआरए की तरफ से BB+ की रेटिंग दी गई है और स्टेबल आउटलुक रखा गया है। और बेसल टू अपर टीयर 2 बॉन्ड्स है उसको आईसीआरए की तरफ से BB+ की रेटिंग दी गई है और स्टेबल आउटलुक रखा गया उसके लिए भी। उसके बाद में है बेसल 3 एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड, इसको आईसीआरए ने डी की रेटिंग दी है, और बेसल 3 एडिशनल टीयर बॉन्ड 1 है इसको आईसीआरए की तरफ से सी की रेटिंग दी गई है। तो कुल मिला के जो रेटिंग है वो सारी अच्छी है और स्टेबल आउटलुक दिया गया है। आईसीआरए का कहना है कि
जो एसबीआई की मजबूत दावेदारी है, यानी एसबीआई का मजबूत स्टेक है और एसबीआई जिस तरह से सहयोग कर रही है यस बैंक को, उससे पूरा भरोसा हो रहा है यस बैंक के कारोबार पे। इसमें हमें कोई कमी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यस बैंक आगे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है क्योंकि एसबीआई फिलहाल जो है साथ छोड़ने वाली नहीं है। एसबीआई ने अपनी टीम से ही पूरे मैनेजमेंट को वहाँ पे भेजा हुआ है और एसबीआई की छत्रछाया में यस बैंक आगे भी अच्छी तरक्की कर सकती है। लगातार उन्होंने अच्छी फंड रेजिंग की है। पिछले दिनों उन्होंने 15,000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग की थी, अब वो 10,000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग करने जा रहे हैं और उसकी तरह से लगातार जो उनके बिजनेस में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी, इसलिए रेटिंग को स्टेबल रख रहे हैं। साथ में जो उनका कहना है रेटिंग एजेंसी का कि इनके जो CASA है, यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की जो डिपॉजिट है वो लगातार बढ़ रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी उसमें ग्रोथ हो रही है। साथ में जो इनका डिपॉजिट रेशियो वो भी अच्छा बढ़ रहा है और लोन रेशियो भी इनका बहुत अच्छा है, यानी हर तरह से कारोबार पटरी पे है और इसीलिए हम इनके रेटिंग जो है उसको स्टेबल कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा भरोसा जताया रेटिंग एजेंसी ICRA ने और इस तरह से एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे है और हमें इसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जिस तरह से रेटिंग एजेंसी अगर भरोसा कर रही है यस बैंक पे, तो हमें उनकी बातों पे यकीन करना चाहिए। जो न्यूज़ निकल के आ रही है ब्रोकरेज फर्मों की तरफ से, उस पर ध्यान न देके रेटिंग एजेंसियों पे दे, क्योंकि रेटिंग एजेंसियों को बहुत बड़े रिसर्च के बाद में ही वो रेटिंग देते हैं। अगर उनकी रेटिंग अच्छी आ रही है, स्टेबल आ रही है, इसका मतलब वो यस बैंक के कामकाज के संतुष्ट है और इस वजह से यस बैंक आगे भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए हमें दिखाई देगी। तो आपके मन में जो डर है, जो भय है, उसको निकाल देना चाहिए। अब इस समय यस बैंक में गिरावट की संभावना बहुत कम हो चुकी है और बढ़त की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत तेज़ी से यस बैंक की प्राइस बढ़ने लगेगी और आपका जो भी लॉस है वो भी कवर हो जाएगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस बैंक बिल्कुल पटरी पे है और जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो भी यस बैंक के साथ में 85% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है और 8% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो 80 यानी 100 में से 93% लोग इसको खरीदना पसंद कर रहे हैं स्टॉक को। तो काफ़ी लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है यस बैंक की तरफ। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए चेक करें तो पिवट लेवल एक बार हमें देखना होगा। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिर जाता है तो 10.80 पे इसको सपोर्ट मिलेगा पहला वाला, और उससे नीचे अगर स्टॉक स्लिप होता है तो फिर 10.65 तक जा सकता है और थर्ड इसका सपोर्ट 10.50 का। तो फिलहाल स्टॉक 10.5 से नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 11.10 इसका फर्स्ट टारगेट आएगा, सेकंड टारगेट 11.25 का है और इसका जो थर्ड टारगेट निकल के आ रहा है वो है 11.40 का। तो अभी फिलहाल ये स्टॉक आपको 10.5 से 11.5 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है, वैल्यूएबल बाइंग तो हो रही है लेकिन अभी भी जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए। थोड़ी भी प्राइस बढ़ती है तो वो अपना जो भी माल है वो बेचने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि जल्द से जल्द इसमें से निकल जाना चाहिए, लेकिन वही इनकी सबसे बड़ी गलती है। ये खरीदारी का मौका है, न कि माल बेचने का, लॉस बुक करने का। यहाँ से अब आगे बढ़ने की ही संभावना है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप यस बैंक में बने रहिए। यस बैंक आपको बिल्कुल आपको निराश नहीं करेगा, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ तो बैठना ही होगा। बिल्कुल डूबी हुई बैंक है, फिर से पटरी पर आइए, समय लेगी। और मैंने कल भी बोला था, बहुत सारे इतने बिजनेस टाइप किए, लगातार बड़ी बड़ी फर्मों के साथ में कोलैबोरेशन किए। आने वाले समय में उसका रिजल्ट और हमें नतीजा देखने को मिलेगा। तो यस बैंक आपको अच्छा करती हुई दिखाई देगी और प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको उसके लिए डरना नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।